आइए समझे ना। और नया वेरिएंट ये सब कुछ नहीं है, आएगा भी ना। इंडिया का देखिए, इंडिया में यदि उतना इफेक्ट करता ना कोविड, तो इंडिया में तो हेल्थ सिस्टम इतना खराब है, तो 130 करोड़ में 10-20 करोड़ ऐसे मर जाते हैं ना। तो यहाँ का आदमी लोग का इम्यूनिटी पावर ही बहुत स्ट्रांग है। हम लोग को नहीं ना है कि थोड़ा सा नाक हवा लग गया सर्दी हो जाएगा, हम लोग रोज ही सर्दी होता है ना, रोज ही सर्दी होता है, वो सब इफेक्ट नहीं करेगा, वो सब इफेक्ट। और जितना जल्दी ओपन होगा ना उतना जल्दी इफेक्ट खत्म होगा, उतना जल्दी इफेक्ट खत्म होगा, क्योंकि आपका बॉडी उस चीज को अडेप्ट करना शुरू कर देगा ना, अडेप्ट करना शुरू कर देगा। मतलब हम इस बार गए थे ना, अभी कुछ दिन पहले तो हम गांव गए हुए थे ना, बिहार गए हुए थे ना। हाँ वो ठीक है, एक पर्सनल बात है बात। तो वहाँ पर एक बार ऐसे डिस्कस हो रहा था कि गांव की तरफ कोविड आया कि नहीं, तो लोग बोला एकदम आया, सबको सर्दी खांसी बुखार हुआ, सबको सर्दी खांसी बुखार हुआ, 4 दिन 5 दिन में सब ठीक हो गया, वही कोविड है। और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास पैसा है ना, आपके पास पैसा है, माँ बाप की एक ही बेटी है, पापा के पास 50 लाख 60 लाख ऐसे घर में रखा हुआ है, तो पैसा बेटी का तबियत खराब हो गया, वो भी एक ही है, तो उसमें 10-5 लाख रुपए चला जाएगा तो क्या होगा ना। तो हॉस्पिटल भर्ती करो है, और डॉक्टर भी सोचता है चलो पढ़ाई लिखा में खर्चा किए थे निकाल जल्दी चलिए आइए हम लोग सम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट का। एकदम स्टार्टिंग में एकदम बच्चा सम बताएंगे एक दो लाइन, और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जितना भी एक मैथ लिखिएगा, जितना भी इजी सम्स रहेगा वो आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पेपर पैटर्न जो रहेगा थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। आइए सुनिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप लोग में से जो बच्चे लोग कभी नहीं सीखे होंगे फाइनल अकाउंट, हम उन लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मोहित ध्यान समझिएगा जी सर। हाँ आप घबराइए एकदम मत, ठीक है। देख सबसे पहला काम जिनको ये फाइनल अकाउंट सीखना हो, सबसे पहला काम ये ट्रायल बैलेंस समझना होगा। सबसे पहला काम क्या समझेंगे हम लोग? ट्रायल बैलेंस। तो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे आपके साथ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, डेबिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, ये बात ही हमको फिर से हम लोग हर एक सम डिस्कस करेंगे, एवरी सम, ठीक है। उससे क्या रहेगा ना कि सम्स हम लोग को बहुत जल्दी समझ में आएगा। डिस्कस कैसे करेंगे? जैसे देखो प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या हम लोग का, इसके साथ लिखेंगे ए, मैथ में लिखते जाइए। दूसरा क्या हम लोग का, फर्नीचर एंड फिक्चर, क्या है बताओ तो, इसका मतलब ए, कैश ए, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग तो टी, ट्रेडिंग को क्या लिखेंगे टी, एंड पीएल का आइटम आएगा तो पी। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि किस किस आइटम को लेकर ट्रेडिंग करना है और किस किस आइटम को लेकर पीएल करना है, ठीक है। डेटर्स ए, बीआर ए, कैपिटल एल, क्रेडिटर्स एल, कैरेज ऑन परचेज टी। परचेज में जो कैरेज लगता है उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और सेल में जो कैरेज लगता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। जो कैरेज आउटवर्ड होगा वो पीएल में आएगा। वेजेज टी, सैलरीज पी, पीएल का। मिसलेनियस एक्सपेंस पी, इनकम भी पी, परचेज एंड सेल्स टी, कमीशन पी। सही एकदम। देख फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्टॉक है 50,000 रुपए का, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोजिंग। इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यदि हम आपको लिखने के लिए बोलेंगे तो कहाँ लिखिएगा?
एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, अच्छा ट्रेडिंग के क्रेडिट में जब लिखते हैं तो उसका नाम होता है क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के जब एसेट में लिखते हैं तो उसका नाम होता है स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ही होता है बचा हुआ स्टॉक है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक भी शायद लिखा रहता है। हाँ लिख दे, कहीं मान लीजिए बहुत सारे ऑथर लोग लिखते भी हैं, ठीक है, और कहीं आप भी लिख देते हैं तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, लेकिन उसका बैलेंस शीट में उसका नाम है स्टॉक इन ट्रेड। देखिए जैसे छोटा एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ना, जैसे आप लोग क्लास 12 हो तो पढ़े ही होंगे ना, जैसे हम लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना, तो एडमिशन और पार्टनर, ड्राइवर और पार्टनर बैलेंस शीट रहता है। अब याद करिए उस स्टॉक के पीछे क्लोजिंग कभी लिखा रहता था क्या? कभी नहीं लिखा रहता था। देख लीजिए घर जाके बुक। ठीक है, और ऐसे आप क्लोजिंग स्टॉक वर्ड लिख देते हैं बैलेंस शीट में तो काटा कुटी नहीं होगा, और बैलेंस शीट जब जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल क्या करेंगे? परचेज से लेस, और एडवर्टीजमेंट में, अच्छा एडवर्टीजमेंट नहीं रहेगा तो लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट, नहीं रहेगा तो यही होगा टू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, डेटर्स इंक्लूड सम ऑफ 3000 ड्यू फ्रॉम एक्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड सम ऑफ 2000 ड्यू टू एक्स। मतलब हम पाते हैं एक्स से 3000, एक्स हमसे पाता है 2000, तो सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ कौन सा अमाउंट करते हैं? छोटा अमाउंट। कैसे लिखते उसका इफेक्ट कैसे होता है? डेटर से भी लेस, क्रेडिटर से भी लेस, और डेटर से भी लेस। ठीक है, डेटर्स ऑल्सो इंक्लूड्स सम ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम अनदर कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम। बिल्कुल नहीं, बैटेड से इस उम्र में आप लोग लिखिएगा, ठीक है, तो काट देगा। ये क्लास 12 में बच्चा लोग इसको बैटेड लिख देता है, और 11-12 में सीख रहा है, छोड़ दो, वो मार्क्स दे देगा। अभी ये सब गलती करिएगा, आप ऑनर्स खास करके पढ़ रहे हैं तो मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में समझना पड़ेगा आपको क्या बोला है। डेटर्स में इंक्लूड है एक कस्टमर जो क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब, और नथिंग कुड बी, इंग्लिश पे ध्यान रखना, उसके तरफ से कुछ भी मिलने का चांस नहीं है। इसका मतलब पूरा क्या होगा? डूबने का चांस है। अभी तक डूबा नहीं है, ठीक है, डूबने का चांस है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल पीवीडी। पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना स्पेशल पीवीडी, इसी का नाम क्या है? स्पेशल पीवीडी। ठीक है, इसका मतलब 1000 रुपये का जो डेटर्स है उसके ऊपर पीवीडी स्पेशल है, स्पेशल इन द सेंस, ठीक है, उसके ऊपर पीवीडी का रेट ऑफ पीवीडी डिफरेंट है। ठीक है, 1000 का अलग कर देंगे एंड बाकी के ऊपर रेट दिया होगा तो कैलकुलेट करेंगे। दिया हुआ नीचे रेट। आउटस्टैंडिंग वेजेज है 2000 का, सैलरीज है 1500 रुपए का, सैलरीज है 1500 रुपए का। ठीक है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेज में क्या करेंगे हम लोग? 2000 ऐड कर लेंगे, ठीक है, एंड सैलरीज में 1500 ऐड कर लेंगे। सैलरीज में ऐड और वेजेज में ऐड, एंड दोनों ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे क्योंकि मेरा ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, डेप्रिशिएट प्लांट मशीनरी पे 10% है, फर्नीचर पे 20% है, एंड पीवीडी जो क्रिएट करने कितना परसेंट बोला है? 5%। ठीक है, फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? एक फुल पेज में ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, फुल पेज में। दूसरे पेज में हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा बैलेंस शीट बनाएंगे, और नीचे स्पेस बचेगा, ठीक है, उसमें वर्किंग्स लिखेंगे, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा सारा कैलकुलेशन वर्किंग में होगा। कैलकुलेशन आप सम्स का बॉडी पार्ट में कैलकुलेशन करके खिचड़ी नहीं पकाइएगा, ठीक है। वो जैसे हम बोलेंगे वर्किंग करिए, वर्किंग कहाँ पे होगा? कैलकुलेशन सब वर्किंग उसमें आइए। अच्छा, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं बताएंगे हम आपको। आप लोगों को फॉर्मेट यदि आता होगा तो वो फॉर्मेट हम नहीं अप्लाई करेंगे। हम लोग फॉर्मेट कैसे अप्लाई करेंगे बताइए। तो देखिए, कॉपी में लिख लिए चैप्टर का नाम,
चैप्टर नाम लिख लीजिए पहले। हाँ देखिए, टी फॉर्मेट होगा, टी फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट होगा? और अमाउंट का कितना कॉलम होगा? अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है। अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम करेंगे, इनर कॉलम ड्रॉ नहीं करते हैं। इनर कॉलम किसी का मूड खराब रहे ड्रॉ करने का तो कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सिर्फ टी ड्रॉ करिए, टी फॉर्मेट होगा और अमाउंट का दोनों तरफ सिंगल कॉलम, ठीक है। रहा बात की सर इनर कॉलम क्या होगा, तो इसके बाहर लिखेंगे ना, इनर होता जाएगा, ठीक है। उसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। आइए, बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। सब बच्चे रेडी हैं? देखिए, कुछ बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें हम लोग? सबसे पहला बात, यदि आपको मूड करे ऊपर लिखने का इन द बुक्स ऑफ, तो इन द बुक्स ऑफ ऊपर नहीं लिखेंगे, ऊपर इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ सिर्फ जर्नल एंड लेजर में ही लिखा जाता है। कहीं पर स्टेटमेंट बनाते हैं, पीएल स्टेटमेंट होता है, उसमें इन द बुक्स ऑफ का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट and loss account for the year ended 31st December 2012, DRCR, amount rupees, मैट है ना, देखो है, सही बात, सही जा रहे हैं आप। सब बच्चे रेडी है क्या? देख, एकदम बोकालो के स्टाइल में पढ़ेंगे। हाँ, जिसमें टी लिखे हैं सबसे पहले उसको चुनकर ट्रेडिंग एंड पीएल में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बताना, तो देखते रहना। 35,000। हाँ, टू परचेज इनर कॉलम डेबिट वाला परचेज होगा, ठीक है। और परचेज एंड सेल लिखा है ना दोनों एक साथ, तो डेबिट वाला परचेज, क्रेडिट वाला सेल्स, ठीक है। परचेज से रिटर्न यदि होता है
तो लेस करेंगे, रिटर्न नहीं दिखा देखो, लेकिन नीचे देखो एडजस्टमेंट में एक फ्री सैंपल था ना, फ्री सैंपल है ना, तो लेस करेंगे फ्री सैंपल कितने का बताओ, फ्री सैंपल है 2000 का, तो 73,000 टू carriage on परचेज। अमाउंट आपको थोड़ा देखना है, 1500 है मेरा, सही है क्या? टू वेजेस इनर कॉलम, वेजेस का अमाउंट देखो 12,000 है क्या? इनर कॉलम का मतलब लाइन के ठीक बाहर लिखिएगा, इनर कॉलम हो गया, ठीक है? कोई कुछ बोलेगा तो मेरा नाम बता दीजिएगा। एट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का आपका? 2000 रुपया का आउटस्टैंडिंग है। आउटर 14,000, आउटर कितने का? 14,000। क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स, आउटर कॉलम 1,50,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए का है, ठीक है? रोशन देख के बता दो। और किसी के साथ टी लिखा हुआ है? ऐसा कोई है जिसमें टी लिखे हैं? और किसी के साथ टी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब टी खत्म हो चुका है। इसको आप ज्यादा थोड़ा नीटनेस मेंटेन करिएगा तो स्केल पेंसिल से लाइन खींचिए, ठीक है? एग्जाम में सब लाइन स्केल पेंसिल से ही खींचा जाएगा। ये 2 लाख 2 जो डिफरेंस होगा उसका नाम होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, CD कैरी डाउन, बताओ 76,500। नीचे लाइए उसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 76,500, ठीक है? जिसके साथ P लिखा हुआ है वो सभी को कॉपी करना होगा। सब CD BD लिखते हैं, हाँ, या तो CD BD लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ये नहीं लिखेंगे ना, ये नहीं लिखेंगे तो इसको बदले ऐसे लिखाएगा बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू PL, ठीक है? ये नहीं लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू PL, उसी के बदले में क्या लिखा जाता है? CD, मतलब इसका ये बैलेंस है, अब BD मतलब इसका ये ड्रॉ डाउन, हाँ उसी का मतलब ये, ठीक है? टू PL में क्या लेंगे बताओ? टू सैलरीज, अमाउंट था देख के बताना। 11,500। अरे क्या बोल रहे? सैलरीज कितना है? ट्रायल में 10,000। अब इसमें ऐड क्या करेंगे बताओ तो? कितने का? 1,500 रुपए का। तो बाहर कितना लिखेंगे? 11,500, सही एकदम। अब P देखो किसमें लिखा हुआ है? टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना बताओ? 2,000। उसके बाद क्या बताओ? इनकम कहाँ लिखेंगे?
क्रेडिट में 2000। और किसी में बी लिखा हुआ है, कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है। कमीशन ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखा हुआ देख लो, तो आप कहाँ लिखिएगा, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। इसका मतलब कमीशन वो क्या है, रिसीव्ड है। वो क्या कमीशन रिसीव्ड है। एकदम क्लियर। 2 अब एडजस्टमेंट से देख लो क्या क्या चाहिए। 2 एडवर्टीजमेंट ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कहां से आया, फ्री सैंपल वाला है 2000। 2 provision for bad debts, bracket note 1. 2 depreciation on, किस पे डेप्रिसिएशन चाहिए, देखिए आपको चाहिए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, और किसके ऊपर चाहिए आपको, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर। आइए नोट में आइए। सबका यहां तक हुआ। आइए नोट 1। Calculation for PBT. ये कैसे निकालेंगे देखिए। डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस। डेटर्स कहां से लेंगे हम लोग, डेटर्स हम लोग ट्रायल बैलेंस से लेंगे, ठीक है। खोजिए, आपके पास है तो मैट है, देखिए 30,000। डेटर्स आपके पास है, और डेटर्स का अमाउंट क्या है आपके पास, 30,000 रुपया का डेटर्स है आपके पास, ठीक है। इससे आपको क्या हटाना पड़ेगा, लेस म्यूचुअल सेट ऑफ ना, म्यूचुअल सेट ऑफ। कितने का म्यूचुअल सेट ऑफ है, 2000 का। कितना बचा, 28। देखो स्क्रीन में देखो एक बार, ये जो 28 है, ये डेटर्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक डेटर्स ऐसा जिससे पाते थे 1000 रुपया, जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और एक जो डेटर्स है वो बाकी का डेटर्स है। ये जो डेटर्स इंसॉल्वेंट हुआ है, ये बोला हम कुछ भी आपको नहीं दे पाएंगे, ये कुछ भी हमको फ्यूचर में नहीं दे पाएगा। इसका मतलब इसका पूरा पैसा क्या होगा, पूरा पैसा डूबने का चांस है। इसका मतलब इसके ऊपर जब पीवीडी निकालेंगे तो 100%, और इसके ऊपर जब पीवीडी निकालेंगे तो 5%, ठीक है। इस पीवीडी का नाम होगा स्पेशल पीवीडी। क्या नाम होगा उसका, आइए लिखिएगा ऐसे, स्पेशल पीवीडी। 1000 रुपये के ऊपर कितना परसेंट, पूरा 100%, ठीक है। एंड ऑर्डिनरी पीपीडी 27,000 रुपये का डेटर्स है, उसके ऊपर 5%, 1350, 2350। सबका हुआ। हाँ सर वो स्पेशल पीवीडी के नीचे क्या है, ये ऑर्डिनरी पीवीडी, ऑर्डिनरी पीवीडी सभी का है, ठीक है सबका। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर
डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे निकालना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी कितना बताओ तो 50,000 एंड उसका 10% 5,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना आपका 10,000 एंड उसका 20% 2,000। क्या वाजपेयी जी, ठीक है। हटाएं। आइए बैक टू आंसर पेज। पीवीडी का टोटल है 2350। प्लांट एंड मशीनरी का बताओ कितना निकाले थे? 5,000 एंड 2,000 टोटल 2। नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, $81,500 टोटल कितना? 81,500। 56650 566 सबका हुआ क्या? हटाएं। क्या इसी लिख रहे हैं ना? अच्छा, ये एसेट्स अमाउंट रुपीज, ये लायबिलिटी अमाउंट रुपीज। ऊपर में क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट। As on 31 दिसंबर 2012, ठीक है। आइए एसेट साइड में आइए। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? प्लांट एंड मशीनरी, हाँ। इनर कॉलम 50,000, लेस डेप्रिसिएशन 5,000, आउटर 45, फर्नीचर एंड फिटिंग इनर कॉलम 10,000, लेस डेप्रिसिएशन 2,000, आउटर 8,000, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड 50,000, डेटर्स ब्रैकेट में नोट 1 डेटर्स 28 का निकाला हुआ है ना नोट में। एक बार वर्किंग कर दिए तो उसी चीज को बार बार नहीं लिखेंगे ना। जिसको पसंद नहीं पड़ेगा नीचे वो नोट देख लेगा, भाई 28 कहाँ से लाए आप ना। लेस टीवीडी 2350 25,650 चेक करना
2 सही है क्या? कैश एंड बैंक दोनों मिलाकर 14,500। देखो तो किसी में ए लिखा हुआ, एक बिल से सेल छूट गया क्या? देखो तो अच्छा, बैंक के ऊपर लिखना। बिल से रिसीवर कितना है बताओ? 15,000। आइए, ठीक है। कैपिटल कितना कैपिटल बताओ? 80,000। एट नेट प्रॉफिट बताओ कितना निकाले हम लोग? 5650। ड्रॉइंग्स है क्या? 1,36,000। क्या है? 20,000। ड्रॉइंग्स है क्या? ड्रॉइंग्स नहीं। 1,36,650। और देखो एल किस में लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स। बताओ इनर कॉलम कितना बताओ? 20,000 लेस सेट ऑफ कितना हटाएंगे? 2,000 बाहर 18,000। और किसी में लिखा हुआ था, सब हो गया क्या? अच्छा सुन लो, नीचे दो है, एक आउटस्टैंडिंग वेजेज है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। ठीक है, आपका मूड खराब रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी बाहर या आउटस्टैंडिंग वेजेज बाहर। कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, इतना दुनिया है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। ठीक है, पर यदि एक से ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहे उसको लिखा कैसे जाता है? तो उसको ऐसे लिखा जाता है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होगा वेजेज इनर कॉलम 2,000, सैलरीज इनर कॉलम 1,500, आउटर 3,500। ठीक है, मिलाइए। वन लाख 58,150 सबका टैली हुआ, देख लो तो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, एक और हो जाए बेसिक सम्स, ठीक है, जो भी पुराना बात से भूल गए होंगे सब याद आ जाएगा। फ्री होल्ड प्रीमिसेस क्या है बता तू? ए एसेट, सैलरीज, बी रिजर्व लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, ठीक है, बैंक एसेट्स, वेजेज टी, ओपनिंग स्टॉक टी, परचेज टी, बीआर ए, फर्नीचर ए, प्लांट ए, डिस्काउंट बी, सेल्स रिटर्न पी, कैरेज आउटवर्ड पी, डेटर्स ए, फ्रेट फ्रेट टी, इसलिए हम लोग गए थे, मुझे पता था। कैश, फ्रेट कहाँ पे आता है? फ्रेट पीएल में नहीं आता है। आप फ्रेट हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। फ्रेट का मतलब होता है, आपको बताए थे ना भाड़ा कितने तरीके का होता है। भाड़ा 3 तरीके का, ठीक है, तीनों ही मटेरियल पे ही लगता है, उसका नाम अलग अलग रहता है। पिछले क्लास में कोई बच्चा पूछा था तो बताए थे, ठीक है, नहीं बताएंगे सुन लेना। यदि आप ना रेलगाड़ी से गुड्स मंगवाते हैं तो उसका नाम होगा फ्रेट, ठीक है। यदि आप ट्रक से मंगवाते हैं तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा कैरेज, ठीक है। और ठेला गाड़ी से मंगाएंगे उसका नाम होगा कार्टेज, उसका नाम क्या होगा? कार्टेज, ठीक है। और ये फ्रेट रहे या कैरेज रहे, दोनों भी हो सकता है, क्योंकि आप पहले रेलगाड़ी से मंगवाइएगा फिर उसको ट्रक में लोड करके आप फैक्ट्री ला सकते हैं ना, दोनों हो सकता है, दोनों ही ट्रेडिंग में जाएगा। कार्टेज रहेगा वो भी ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड टी, सेल्स टी, कैपिटल एल, परचेज रिटर्न टी, डिस्काउंट रिसीप्ट पी, बिल्स पेबल एल, कमीशन पी, सही है एकदम। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ये तो सब समझ गए वो क्या करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज में ऐड, वेजेज में ऐड, एंड दोनों ही क्या होगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएट प्लांट कितना परसेंट? 20%। फर्नीचर कितना परसेंट? 10%, ठीक है। लास्ट सम्स की तरह डेटर्स इंक्लूड्स 1340 एज बैड। डेटर्स में 1340 रुपया का ऐसा डेटर्स है जो बैड हो चुका है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। क्या बोलते हैं इसको? जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहे वो बैड डेट्स कहलाएगा आपका फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। इसको बैड डेट्स में ऐड कर देना और डेटर्स से लेस कर लेना। बैड डेट्स में ऐड करना और डेटर्स से लेस करना। बैड डेट्स नहीं रहे तो पीएम लिख लेना टू बैड डेट्स करके, ठीक है। और डेटर्स से जरूर लेस करना, फिर बचे हुए डेटर्स के ऊपर पीवीडी निकालेंगे, ठीक है। क्रिएट पीवीडी ऐड करेंगे, ये फर्दर है ना। यदि बैड डेट्स रहता ऊपर, उस बैड डेट्स में सम्स करते समय ये वाला बैड डेट्स ऐड होगा, ठीक है। और डेटर्स से लेस करेंगे, ठीक है। पीवीडी क्रिएट कितना परसेंट करना आपको? डेटर्स पे 5%, ठीक है। 2000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, परचेज सेल एज एडवर्टाइजमेंट बैग। गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग से क्या करेंगे? पहले गुड्स है ना, गुड्स, इसलिए पहले परचेज सेल है, फिर कैपिटल सेल है, ठीक है। एकदम क्लियर? ऑलरेडी करो।
जी हाँ नोट करेंगे। फॉर्मेट रेडी करिए। देखिए आप लोग जिसका फॉर्मेट बन जाए पहले ये पकड़िए, मेरे बनाइए। पूरा लिख के दीजिए, इंग्लिश का पूरा लिख के दीजिए। हमारे 2 मिनट में आ रहे क्या होगा।
ये क्या बना के दिए हैं? ये अच्छी बाबा बेटा। अरे क्या पर दिए ऐसे? ये क्या बना के दिए हैं? बना फॉर्मेट? ये ट्रेडिंग पेयर अलग अलग बना के दिए हैं। ठीक, ट्रेडिंग पेयर अलग अलग कहीं बनता होगा एक जमाने में, अब दूसरा नहीं बनेगी। ठीक है, ऊपर का लिख लिए, इंग्लिश में लिख लिए सर, सब रेडी है? आइए, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, $20,300 to purchase $86,600 inner column, इससे लेस करेंगे क्या बताओ तो? पहले रिटर्न बैलेंस, ट्रायल बैलेंस वाला पहले, ठीक है, फिर क्या लेस करेंगे बताओ तो? फ्री सैंपल, कितना फ्री सैंपल? 2000। फिर लेस करेंगे हम लोग गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स इसको बोलते हैं ना, है ना वाले, 80,600 to freight $670 to carry inward 630 by sales inner column 1,40,000
लेस रिटर्न কত বল 700 outer 139 300 by closing stock 30,000 निकालो जीपी निकालो वेजेस भी है टू वेजेस इनर कॉलम 6700 आउटस्टैंडिंग है उसमें ना आउटस्टैंडिंग 1000 तो 7700 तो जीपीसीडी टोटल 169 बताओ 59 जीपी को नीचे बीडी करिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी $59,400 to discount 400 और किसमें पी लिखा देखो तो कैरी आउटवर्ड 560 और किसमें पी लिखा हुआ है क्रेडिट में ना क्रेडिट में लिखना बाय डिस्काउंट रिसीप्ट हाँ पहले जो बोले लिखिए ना 4000 क्रेडिट में एक आइटम और है बाय कमीशन बताइए 21,000 ठीक है डेबिट माई टू सैलरीज टू सैलरीज इनर कॉलम कितना सैलरीज 5,000 एट outstanding 1,500 6500 to further bad debts 1340 to free sample 2000 to PBD note 1 to डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट पे कितना परसेंट है 20%। फर्नीचर पे ठीक है सब पहुंचे यहां तक देख लो। नोट 1
नोट 1, पीवीडी कैसे निकालेंगे? डेटर्स खोजो पहले। डेटर्स क्या है? 29340। इसे क्या लेस कर लेंगे? फर्दर बैटर्स 1340 लेस कर लेंगे। कितना परसेंट है पीवीडी? 5% निकाल लेंगे। बताइए 1400, 1400 रुपये। देख लीजिए, ये नोट 1 था। ठीक है, नोट नंबर 2, calculation for depreciation किस पे निकालेंगे बताओ तो? ऑन प्लांट निकालो, प्लांट खोजो क्वेश्चन में। 25,000 कितना परसेंट है? 20%, 5,000। ऑन फर्नीचर 10,000, उसका 10%। पीवीडी कितना बताएं? 1400। डेप्रिसिएशन प्लान पे कितना बताएं? फर्नीचर पे टोटल 6,000। तो नेट प्रॉफिट निकालो। बताओ 66,000 टोटल। 84400। कल का क्लास कितने बजे से है? 3 बजे से। थर्सडे का क्लास अभी कितने बजे चल रहा? 3 बजे, क्योंकि बच्चे लोग कॉलेज जाएगा ना। हाँ, सर फिर से बोले था, कल 3 बजे क्लास। कल का क्लास 3 बजे है, ध्यान रखिएगा। आपका कॉलेज कौन सा है? अचानक खुल गया आपका? हाँ, आप बोलते नहीं खुलेगा हम लोग कॉलेज। खोल दिया? कब है? तो जल्द ऑनलाइन है ऑफलाइन है? तो जल्दी आइएगा थोड़ा। कॉलेज ही 2 बजे से रहता है। जबरदस्त कॉलेज में एडमिशन लिए है ना? ठीक, बहुत ये सब अच्छा पसंद वाला कॉलेज कैसे मिला आपको? मैंने न मॉर्निंग ना इवनिंग है, तो आफ्टरनून कॉलेज। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आप मिस करते हैं ना तो रिकॉर्डिंग हमसे मांग लीजिएगा, ऑनलाइन करिएगा आके। ठीक है, आप आइए, तब ऐसे भी लेट आते ही हैं। बहुत जल्दी कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज कितने बजे चालू होगा? 5:30 बजे पहुंच जाते हैं। तो मैं आराम से आइएगा। कल दिन कौन सा है?
ये कल करिए, ठीक है। देख रहे टाइमिंग हम अपना चेक कर ले रहे हैं, नहीं हुआ तो अगला हफ्ता से ना उसका भी कॉलेज है, सैटरडे कर देंगे स्टैट्स क्लास, ठीक है। वो थर्सडे करवा देंगे सब लोगों को। अब बात करेंगे हम, ठीक है। आइए बैलेंस शीट में आइए, क्या क्या लिखेंगे बताओ। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फ्री होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमिसेस 30,000। फिर क्या लिखेंगे बताइए तो, प्लांट है ना, प्लांट। इनर कॉलम कितना बताइए, 25,000 लेस डेप्रिसिएशन 5,000, $20,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना बताइए, 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,000, आउटर 9,000, स्टॉक इन ट्रेड, क्या स्टॉक इन ट्रेड बताओ, 30,000 क्या। डेटर्स, इनर कॉलम 29,340 लेस फर्दर बैड डेट्स 1,340, कितना बचा, 2791 क्यों बोलছো, लेस पीवीडी 1,400, 26 कैश, बियर है, बताओ बियर 16,800, कैश इन हैंड तो कितना बताओ, 400, कैश एट बैंक 69, वर्क। आइए लाइबिलिटी साइड में आइए, कैपिटल 30,000, एट नेट प्रॉफिट 66,200, ड्राइंग 96,200, ठीक है। इनर लेस ड्राइंग्स कितना था, 3,000, 93,200, रिजर्व 16,000, creditors
और क्या बताइए तो इन एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स में बताओ 20,500 बिल्स पेएबल 7,500 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस salaries 1,500 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरीज कितना 1,500 1500 wages 1,000 वेजेज 2,500 total sir 139 700 1397 देख लीजिए कोई डाउट है बताइए। आइए देखिए दो होमवर्क देंगे आपको, पर होमवर्क का समझा के दे देंगे, ठीक है। एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 से पता चल जाएगा कि बच्चे लोग कितने पानी में हैं, ये बात क्वेश्चन 12 से पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्या 12 में है, देखिए जब हम बोलते हैं तो मेरा बात सुनिएगा आप लोग। इस सम्स में क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस ही गलत है। क्वेश्चन पढ़िए समझ में आएगा। मिस्टर बंसाली सबमिटेड यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस व्हिच आई नॉट बीन एबल टू एग्री। जो उसका ट्रायल बैलेंस उसका क्या नहीं है, एग्री नहीं है। देखो टोटल दोनों साइड का अलग है, एक ही जैसा लिख दिया है लेकिन गलत है उसका। आपको बोला है रीराइट द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस जो दिया हो उसको फिर से बना दीजिए। इसका मतलब आंसर का पहला पार्ट होगा ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में आप लोग का पोल खुल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस आता है या नहीं आता है, ठीक है। पहला पोल वहां खुलेगा, ठीक है। मान लीजिए पोल नहीं खुला तो बढ़िया बात है, तो एडजस्टमेंट देखेंगे आप। देखिए राइट ऑफ 500 एज बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने का है, ये कैसा बैड डेट्स होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम फर्दर। ये क्या करते हैं हम लोग, बैड डेट्स में ऐड करते हैं और डेट से लेस करते, जैसे अभी किए थे। और रिजर्व फॉर बैड डेट उसी को पीवीडी, उसी का नाम पीवीडी है, 5% निकाल लेंगे, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट है स्टॉक वैल्यू ₹2000 वाज लॉस्ट बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी दिया 1500 रुपया देने वाला है, ज्ञान में देगा। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले 2000 कहाँ लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। बाय गुड्स लॉस बाय फायर 2000। आउट ऑफ दैट 2000 हमको कितना मिलने वाला है, 1500 मिलने वाला है। इसका मतलब नेट लॉस कितने का, पीएल में लिखेंगे फिर से टू गुड्स लॉस बाय फायर 500, ठीक है। सिनासिस दूसरा चीज डेबिट साइड, ठीक है। और इंश्योरेंस क्लेम कितने का है,
ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, असेट साइड। क्या बोल के लिखेंगे? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक होमवर्क हुआ, ठीक है। सेकेंड होमवर्क देखो, सेकेंड होमवर्क में सबसे पहले ये तो टिक लगा, माने इसमें लगा दे टिक। हाँ, प्लांट कहाँ जाएगा बताओ तो? ओपनिंग स्टॉक 70 ओपनिंग स्टॉक, टी डेटर्स, ए वेजेज, टी सैलरीज, पी रेंट, पी इनकम टैक्स। जानते इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स ड्राइंग से एल लिख दिए, बताओ कितना बड़ा झटका। डेबिट में लायबिलिटीज का भी आता है, लेकिन ये इनकम टैक्स जो है ये क्या है? इनकम टैक्स को बोला जाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहाँ से लेस होता है? कैपिटल के लायबिलिटी से लेस होता है ना, इसीलिए एल लिख दिए। ये लायबिलिटीज में जाके लेस करना, लेस इनकम टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और लेस ड्राइंग्स भी आप लिख सकते हैं। परचेज टी, रिटर्न टी, बैड डेट्स पी, इंश्योरेंस पी, ऑफिस पी, कैश ए, बैंक ए, कैपिटल एल, क्रेडिटर्स एल, सेल्स टी, रिटर्न टी, एंड ये पीवीडी आ गया। देखो पीवीडी कितना आ गया? 2000। नीचे देखते हैं स्टॉक कितने का है? 50,000 का। मशीनरी परचेज ऑन 1/10/2014 फॉर 14,000, रॉन्गली कहाँ लिख लिए आप? परचेज में। इसे 40,000 किससे लेस करेंगे? परचेज से। और किस में ऐड करेंगे? लेकिन डेप्रिसिएशन निकालते समय ऊपर एक प्लांट मशीनरी पहले से है, देखो, ठीक है, उसमें ये प्लांट मशीनरी जाके ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि आप खरीदे हैं प्लांट ना, तो प्लांट में ऐड होगा। और डेप्रिसिएशन कितना % चार्ज करेंगे? अब यहाँ पर ड्रामा है, देखिए, सुन लो पहले। होना ऐसा चाहिए था कि जो नया मशीन है 40,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना चाहिए था 6,000, 6 महीने का। कैसे 6 महीने का? 1 अक्टूबर का परचेज है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, एंड बाकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर चार्ज करना चाहिए था नॉर्मल फुल ईयर का। पर इस समय ऐसा नहीं करेंगे। वाह, बताइए, इस समय नहीं करेंगे, अगला समय करेंगे। ऐसे होता पढ़ाई लिखाई, समझा मोहित? देख, बात सिखा दे रहे हैं, ये सब बात से कभी हटेगा मत, कुछ भी हो जाए, ठीक है। डेप्रिसिएशन में टाइम फैक्टर तभी लेंगे जब डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 15% पर एनम, ठीक है। यदि पर एनम नहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है फ्लैट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्लैट रेट का मतलब होता है जब भी खरीदो, जब भी बेचो, कोई मतलब नहीं, पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। इसका मतलब पर एनम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इस सम्स का डेप्रिसिएशन कैसे होगा? ये 4 लाख में 40 पहले ऐड होगा, फिर उसका 15%, ठीक है। अब पर एनम लिखा रहता तो क्या होता? तो 40,000 के ऊपर 6 महीने का निकलता और 4 लाख के ऊपर पूरे साल भर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पहचानते हैं आप लोग, फ्री सैंपल ही पहचानते हैं आप लोग, 2 बार हो चुका आज। और पीयूडी कितना % है? 5% आफ्टर राइटिंग ऑफ 2500 रुपया। अब देख, यदि हम पीवीडी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पीवीडी। ऊपर डेटर्स है कितना मेरा? 50,000। उससे क्या करेंगे हम? ये फर्दर बैड लेस करेंगे ना, इनटू 5। बताओ
2375 देख बच्चों, देख सब बच्चों ध्यान सुनना। 2 3 इसको कैसे लिखेंगे? अपने पास पीवीडी बैलेंस कितना है? 2000 पहले से है, पर चाहिए कितना? चाहिए 2375 ना। तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए आपको? तो पीएल में लिखेंगे 2 पीवीडी 375, ब्रैकेट दिखा देंगे 2375 माइनस 2000, ठीक है। और जब बैलेंस शीट आप करिएगा तो कौन सा पीवीडी पसंद है आपको? ये ना ये क्लोजिंग पीवीडी लेस होगा नीचे। बैलेंस शीट जब करेंगे तो ट्रायल बैलेंस वाला फिगर लेस नहीं होगा। जानते हो क्यों? तो ट्रायल बैलेंस वाला फिगर कितनी बार यूज करते हैं? एक बार तो आप यूज कर चुके हैं ना। 2375 माइनस 2000 एक बार यूज हो चुका है, इसका मतलब ये 2000 और दोबारा यूज नहीं हो सकता है। बैलेंस शीट में नया वाला पीवीडी ही दिखाएंगे। बैलेंस शीट में जब लेस कर, जब भी इसी समय नहीं, किसी भी समय बैलेंस शीट लेस करने के लिए बोले तो क्या लेस करेगा? न्यू वाला पीवीडी, ठीक है। रॉन्ग बने या राइट बने, बनाइएगा तो ही सीखिएगा, सीधा बात ना। और व्हाट्सएप में किसी से का आंसर मत मंगाइएगा, वो सबसे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। बैठ जाइए, कल मिलेंगे। सुन लीजिए, अभी फ्राइडे वाला बढ़िया, फ्राइडे वाला क्लास अभी सुबह 9 बजे है। हाँ, मतलब फ्राइडे को कितने बजे सुबह मिल रहे हैं आप लोग? 9 बजे, ताकि और बच्चे लोग कॉलेज अपना जा पाएंगे, ठीक है। ज्यादा है ना, चाहिए ना, इसलिए डेबिट में, और नहीं चाहिए होगा तो नहीं। कल 3 बजे मिलेंगे।